हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर मेरे पास केवल 50 डेज हैं तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम 2025 में 99 परसेंटाइल ला पाएं। कैसे होगा बेटा, इसके बारे में आज डिटेल में बात करने जा रहा हूं। एक बच्चा है जिस बच्चे की परसेंटाइल मुझे नहीं लग रहा था कि वो 60 भी क्रॉस कर पाएगा। उसके ऊपर मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करवाया अपने स्टूडेंट्स को, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। वो मार्कशीट भी बेटा अगर आप देखना चाहो, टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां से उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट आप देख सकते हैं, यानी कि जेई मेंस की जो रिजल्ट्स आया था। राइट, चलिए तो इसी स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं बेटा। क्या है तरीका, मैं समझाता हूँ टोटल। देखो होता क्या है ना कि आपके जो 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी है या 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी है, बेसिकली ये बहुत काम आती है, क्योंकि साल भर तक हो सकता है कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं लैग की हो, तो अब उसको किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। राइट, तो चलिए बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। लेट्स से आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल फॉर दैट। मान लो आई एम सेइंग दैट कि आप मान लो बेटा कि इफ़ यू आर किसी भी कंपटीशन के लिए, है ना, सो आपको पता है बेटा वहाँ पे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं लगभग 10% टफ क्वेश्चंस होते हैं। राइट, उसके बाद मान लो बेटा वहाँ पे लगभग आपको मिलते हैं क्वेश्चंस, लगभग 40% क्वेश्चंस जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, और वहाँ पर आपके पास लगभग 50% क्वेश्चंस जो होते हैं इजी टू मॉडरेट होते हैं। राइट, तो अब आप सोचो जरा सा, यहाँ पे अगर मैंने ये वाले क्वेश्चंस अगर स्किप कर दिए किसी भी सिचुएशन में, तो मेरे पास फिर भी 90% क्वेश्चंस बचते हैं करने के लिए। तो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम पूरा चैप्टर, यानी कि जो पूरा सिलेबस है ना करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे हम डिस्कस करेंगे। वही चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आपको 99 परसेंटाइल दिला सकते हैं। राइट, तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। राइट, चलिए तो अब बात होती है बेटा, ध्यान से समझना है एक टॉपिक को, मैं एक बात समझा रहा हूँ। बूस्टर्स चैप्टर्स, है ना, जेई मेंस 25 फिजिक्स की बात कर ले सबसे पहले। राइट, तो आप देखो बेटा, हम जो एग्जाम दे रहे हैं 2025 के बारे में बात हो रही है। राइट, तो मॉडर्न फिजिक्स बेटा 4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, एज पर पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग बता रहे हैं बेटा, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, 2 क्वेश्चंस मिलने हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स से 2 क्वेश्चन मिलने हैं। केटीजी, है ना, थर्मोडायनेमिक्स मिला के बेटा आपको मिल रहा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली 2 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, आप आराम से कर सकते हो, 2 क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से। ठीक है, यूनिट्स, वेक्टर्स एंड डायमेंशंस आपका जो टॉपिक है, यहाँ से 1 क्वेश्चन मिलेगा। 99% चांसेस रहता है कि वेक्टर से आ जाए क्वेश्चन। राइट, ईएम वेव्स की मैं बात करूँ बेटा 2 क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर्स की मैं बात करूँ बेटा 1 क्वेश्चन, जो कि डेफिनेटली आप कर पाते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ग्रेविटेशन बेटा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, आप इसको एडवांस में भी आराम से कर सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक है। राइट, एंड वेव ऑप्टिक्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं बेटा, अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है ना। सो केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, है ना, केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। इसके अलावा डी ब्लॉक्स है, डी ब्लॉक्स, है ना। तो अब आप समझो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान समझना। आपको क्या करना है, इनके लिए आपको ज़्यादा बेटा एनसीईआरटी की बात करनी है। राइट, सो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी आपको केमिस्ट्री में करनी है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो आपको अगर आपको लगता है कि इस पे भी आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने, कौन से क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर क्या हो सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखना बेटा, और मैं उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ आपको देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ बेटा, टाइम नहीं निकलता है, इस वजह से मैं आपको लेक्चर्स नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास लगता है कि इस में अगर मुझे रेस्पॉन्स अच्छा दिखता है, देन आई क्रिएट सम लेक्चर्स फॉर यू। राइट, चलो तो हम बात कर रहे थे बेटा, इसमें एनसीईआरटी बेस्ट है, आप एनसीईआरटी से करना, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप ओपी टंडन भी कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा, ये इनऑर्गेनिक की बात मैंने करी थी, जीओसी की बात करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, और इसकी बात करते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको जीओसी से मिलना है। राइट, इसी तरीके से 1 से 2 क्वेश्चंस मोस्टली मुझे लगता है शायद एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप 1 से 2 लगा के चलो बेटा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल। राइट, ये आपको मिलेंगे। राइट, अगर आपको लगता है बेटा कि क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो 1000+ क्वेश्चंस फॉर एवरी चैप्टर, मैं उसमें से छांट करके आपको
लगभग मैं 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना इफ़ यू नीड। फिजिकल में बात करूँ बेटा तो आपको देखो ध्यान से, फिजिकल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेटा आपको मिलते हैं 2 क्वेश्चंस, राइट। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की बात करूँ बेटा, यहाँ भी मिलते हैं 2 क्वेश्चन। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा मैं बोल सकता हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। इसमें क्या है, आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, आपको फ्री टेस्ट सीरीज का मैं लिंक दे दूंगा बेटा, आप वहाँ पे जाकर टेस्ट सीरीज दे पाओगे। तो आप कमेंट में उससे कनेक्ट करो, मैं बताता हूँ बेटा, या टेलीग्राम पे आ जाओ, जैसा भी होगा मैं आपको हेल्प करूँगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि ओके सो एक सेकेंड, एक चैप्टर बचा है बेटा अपना, वो है बायो मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इसमें अगर मैं एक चैप्टर और ऐड कर दूँ, दैट इज 4th चैप्टर, है ना, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स, है ना। ये भी चैप्टर बेटा एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली यहां से मिलना ही मिलना है, 1 क्वेश्चन, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग। तो बेटा देखो अब मैं लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अब आती बेटा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या चीज़ है बेटा, आपको मैं क्लियर बता दूं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, अगर आपने किसी तरीके से भी 40 से 45 नंबर भी अगर ला दिया, राइट, तो आपकी 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता, राइट। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं बेटा, आपको इतने क्वेश्चंस आपको किसी तरीके से करने ही करने। इसमें जो प्रोसेस है बेटा, आपको मैंने बताया 3 to 4 क्वेश्चंस आपको वेक्टर्स 3D ज्योमेट्री से मिल रहे हैं, ठीक है। को बेस्ट क्वेश्चंस क्या होंगे मैं बता दूंगा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बेटा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, 2 क्वेश्चन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। आप देखो ध्यान से बेटा, राइट। रिलेशंस एंड फंक्शंस आर देयर, आप इसको कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लो, स्टैटिस्टिक्स कर लो, है ना, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आप ध्यान से देखो बेटा, इस पूरे टॉपिक में, राइट, मैंने कहीं पे भी इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का नाम नहीं लिया है। रीजन है बेटा कि वहां से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। अगर आपको लगे कि आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है आपकी, आपने सारा क्वेश्चन कर लिया, 3-4 क्वेश्चन आपने वेक्टर से कर लिए, आपने मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली बेटा, जो मैं दे रहा हूँ डेटाबेस, इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन आएगा, ये इजी आता है मोस्टली बेटा, थोड़ा सा बेस और कुछ चीज़ों से मिलके आता है। एक बेटा आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट करो, आप कमेंट में लिखो, या अपना वहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम आईडी दे दो, या कुछ भी करो, आई विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर दैट, है ना। तो आप अच्छे तरीके से बेटा मैथ्स के लिए कोशिश करो, फिजिक्स के लिए कोशिश करो, केमिस्ट्री के लिए कोशिश करो। मैंने सभी के आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।